उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हार कर तिरंगा अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में वीर आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में बारामती हवाई क्षेत्र में सेना सेना 172 प्रशिक्षण सेना का 172 परीक्षण विमान रनवे से बाहर निकलने की घटना। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास 2026 का कोच्चि स्थित दक्षिण नौसेना कमान में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास 2026 का 10 से 14 अगस्त 2026 तक कोच्चि के दक्षिण कमान में आयोजित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एनबीए ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय संस्थानों को लगभग 3.79 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जैव विविधता प्राधिकरण ने 33 राज्यों, जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों ICAR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो और हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा हिसार बोवाइन स्वयं स्टेशन अनुसंधान को पहुंच और लाभ साझाकरण के रूप में 3.79 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। इस विज्ञप्ति में भारत की कृषि जैव विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। इसमें टमाटर, मिर्च, बैंगन, मूंग, फूल गोभी, तरबूज, करेला, लौकी, भिंडी, सरसों की किस्में और डीप फ्रोजन साहीवाल गाय का स्पर्म शामिल है। अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जी और तिलहन के अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मेसर्स बायर साइंस और इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स HSAHM क्लॉज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एडवांटा प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों से ABS राशि प्राप्त की गई। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत लागू और नगोया प्रोटोकॉल के अनुरूप भारत ABS ढांचा अन्य देशों के उपयोगकर्ताओं को जैविक संसाधनों तक पहुंच के समान लाभ साझाकरण सुनिश्चित करता है। ICOAS दिवस 2026 के अवसर पर ICOAS समुदाय ने आत्मनिर्भर भारत के लिए लागत में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तुम्हारी वजह से मैं बोल के पढ़ नहीं पाती हूँ।
केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति कलर्स प्रदान किया। पुदुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स मिलना इस बल की बहादुरी, कड़ी मेहनत, समर्पण का प्रमाण है। राष्ट्रपति निशान मिलना किसी भी अनुशासित बल का सर्वोच्च सम्मान और पुदुचेरी पुलिस को यह सम्मान मिलने पर पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, पुलिस और जनता को हार्दिक बधाई दी। 4 अलग-अलग स्थानों में बिखरे पुदुचेरी की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने वाली पुदुचेरी पुलिस की बहादुरी का प्रतीक उनका निशान आज शान में से लहरा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में 1.25 करोड़ घरों की स्वीकृति, 1 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हुआ। भारत ने जीवाश्म ईंधन रहित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट, पवन ऊर्जा 58.14 गीगावाट, जल विद्युत 57.24 गीगावाट, जैव ऊर्जा 11.75 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट है। कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 300.5 गीगावाट है। देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 552 गीगावाट है, जो गैर जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता का 54% हिस्सा हो गया है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत प्रगति पर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत अपनी औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो जैव विविधता और एआई पर आधारित होगी। भारत उन कुछ देशों में शामिल जिसके पास समर्पित जैव प्रौद्योगिकी नीति, BII-3 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और एआई मिशन है। सरकार ने DAPSC के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए निर्धारित निधियों की निगरानी और मजबूत की है। 38 मंत्रालय और विभागों निधि निर्धारित कर रहे हैं। निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की समय पर समीक्षा की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 1,178.2 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की गई। आर्थिक बाधाओं से लेकर शैक्षिक आकांक्षाओं तक छात्रवृत्ति सहायता ने गणेश कुमार को बीटेक की पढ़ाई करने में कैसे मदद की है? वित्तीय बाधाओं को से लेकर शैक्षिक आकांक्षाओं तक अनुप्रिया को बीटेक की पढ़ाई करने में छात्रवृत्ति सहायता मदद की है। वित्तीय बाधाओं से लेकर तकनीकी आकांक्षाओं तक 11 महेश को बीटेक की पढ़ाई करने में छात्रवृत्ति ने मदद की। काशी से नशा मुक्ति का संदेश जलगांव के हर गांव तक पहुंचाना चाहिए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़गे नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील आध्यात्मिक संस्थाओं, संतों, प्रशासन और युवा के सहभागिता प्रयास पर जोर दिया है।
खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात में हनोल से युवाओं माई भारत एनएससी के साथ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में 50वें संस्करण का राष्ट्रव्यापी नेतृत्व किया, जिसका मुख्य विषय नशा मुक्त भारत है। 2024 से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम भारतवर्ष में 30 लाख से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम केंद्रीय जन शिकायत निवारण प्रणाली सीपी ग्राम डिजिटल नवाचार संस्थागत सुधारों और नागरिक केंद्रीय सेवा प्रदान करने की व्यवस्था के माध्यम से भारत में जन शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की है। इसमें एकीकृत मंच पर जोड़ते हुए शिकायतों का संबंध और प्रभाव सुनिश्चित करती है। 2014 से भारत जन शिकायत निवारण व्यवस्था उल्लेख में बदलाव आया है। स्वचालित मार्ग निर्देशित वर्गीकरण 21 दिनों में समाधान प्रतिपुष्टि और अपील। समाधान दीदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिकायत निवारण को जन जन तक पहुंचाना है। 30 मई 2026 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीपी ग्राम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी शुभारंभ किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के प्रमुखों की बैठक आयोजित की। इस ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों ने नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों सहित निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को मजबूत करने का पर संयुक्त बयान अपनाया है। सीसीआई 8 अगस्त 2026 को राजस्थान के उदयपुर में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद ने प्रतिभागियों को 2027 में ब्राजील में होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन तैयारी के बारे में जानकारी दी।